नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश केसरवानी स्टडी रूप में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो की इस सीरीज में हम लोग सीख रहे थे स्टॉक मार्केट को पूरा जीरो से समझना। लास्ट वीडियो में हम लोग ने आईपीओ के बारे में पूरी तरह से समझा था कि आईपीओ लगाने से पहले क्या-क्या चीजें देखनी चाहिए, जीएमपी क्या होता है, कितना जीएमपी सुटेबल रहेगा और अदर फाइनेंशियल डिटेल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। ये रहा उसका थंबनेल। आज हम लोग बात करेंगे स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई आईपीओ के बारे में। क्या होता है स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई और कैसे उसमें अलॉटमेंट पाया जा सकता है, इस स्ट्रेटजी के बारे में भी पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे कि हम लोग ने बात की थी, आईपीओ मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ, दूसरा होता है एसएमई आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर हमने आपको बताया था 3 तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है रिटेल कैटेगरी, दूसरा होता है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी और तीसरा होता है एचएनआई या फिर आप इसको बिग एचएनआई भी बोल सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में आपको लगाने होते हैं 15,000 रुपए और इसके बारे में पूरा इन डेप्थ डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आप देख लीजिएगा वो वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन उसमें लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई जो अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज भी कर दूंगा और आप देखिएगा उसका क्या बेनिफिट होता है, क्यों हम लोग इतना इन डेप्थ स्टडी करते हैं। अब आती है बात स्मॉल एचएनआई की। इसमें हमने आपको बोला था इसमें आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं मिनिमम 2 लाख रुपए। और एचएनआई या बिग एचएनआई बोल दिया है, इसमें अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं आपको 10 लाख रुपए। अब समझते हैं आज की वीडियो में इन्हीं दोनों के बारे में क्या डिफरेंस होता है, किसमें हमें अप्लाई करना चाहिए, कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है। एसएमई के लिए एक अलग से वीडियो हम लोग बना देंगे, एसएमई आईपीओ क्या होते हैं। जैसा कि हमने आपको इसमें ऑलरेडी बता रखा है, इसमें आपको मिनिमम से मिनिमम चाहिए होगा 2.5 लाख से 3 लाख रुपीज अप्लाई करने के लिए और सिर्फ एक ही कैटेगरी होती है, इसमें कोई 3 कैटेगरी नहीं होती। ठीक है। तो ये हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। तो आगे हम लोग इन्वेस्टर गेन के होम स्क्रीन पर, ये साइट हमने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि इससे हम लोग पूरे एनालिसिस कर सकते हैं आईपीओ के बारे में। यहाँ पर आप अगर मेन बोर्ड में क्लिक करेंगे तो सारे मेन बोर्ड आईपीओ यहाँ पर आ जाएंगे। एसएमई में क्लिक कर देंगे तो सारे एसएमई आईपीओ यहाँ पर आ जाएंगे। जिस दिन हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ ओपन था। आज देखिए क्या लिखा हुआ है, एलटी। एलटी मतलब लिस्टिंग टुडे। यहाँ पर हमने आपको डेट्स बताई थी, एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर देते हैं। ये 4 डेट इंपॉर्टेंट होती है। पहला कब ओपन हो रहा है आईपीओ, तो आईसीआईसीआई की बात करें 12 को ओपन हुआ था। क्लोजिंग 16 को क्लोजिंग हो जानी थी। ये लिखा हुआ है डेट ऑफ अलॉटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो 17 को अलॉटमेंट होना था और लिस्टिंग 19 जो कि आज है, तो आज है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स की लिस्टिंग। अगर बात की जाए अगला कौन सा है, ये देखिए क्लोजिंग लिखा हुआ है। सी मतलब क्लोजिंग, तो ये भी क्लोज हो चुका है। ये ओपन हुआ था 16 को, क्लोज हुआ है 18 को, इस वजह से सी लिख गया, क्लोजिंग हो गया। यू मतलब होता है अपकमिंग, हमने ये भी आपसे डिस्कस किया था। ये 22 तारीख को ओपन होगा और 24 तारीख तक ओपन रहेगा और 26 को इसका अलॉटमेंट होगा। इसका जीएमपी फिलहाल चल रहा है 8%। अब यहाँ पर एक खास बात बताते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बोली हुई थी वीडियो के, आई थिंक 7-8वें मिनट में बोली थी कि अगर आपको कुछ भी नहीं देखना तो एटलीस्ट आकर यहाँ पर जीएमपी देखिए। जीएमपी में स्पेशली हमने बोला था परसेंटेज देखिएगा, ना कि रुपए को देखिएगा। इस बॉक्स में जो लिखा है ये परसेंटेज। अगर आपको थोड़ा सा याद है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा, आप तुरंत देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्पेशली 8वें मिनट पर आई थिंक हमने बोला था कि यहाँ पर जीएमपी अगर 15 से 20 के बीच है, तो अगर आपको इस वीडियो को आगे नहीं पढ़ना, ज़्यादा आईपीओ को इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ और सिर्फ जीएमपी देखिए। 15 से 20 के बीच है तो आप अप्लाई कर दीजिए, इसमें लॉस के चांसेस कम है, बात खत्म। और ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन उसके बाद भी वो वीडियो करीब करीब बना है 30 मिनट का। तो क्या किया होगा हम लोग ने 30 मिनट यहाँ पर? क्या हम लोग ने अंताक्षरी खेली होगी? नहीं। वो वीडियो का फायदा अब आपको बताते हैं। उस दिन आईसीआईसीआई का जीएमपी चल रहा था जब हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था 14%। और उसके हिसाब से हमने बोला था कि अगर रूल के हिसाब से जाते हैं तो अप्लाई नहीं करना चाहिए। सेकंड थिंग, एक चीज और हमने हिंट दे दी थी कि अप्लाई कर लेना, अच्छा आईपीओ है। अब हमने ये क्यों बोल दिया और अगले 30 मिनट में हमने क्या बात की? अगले 30 मिनट में हम लोग ने इस आईपीओ की पूरी इन डेप्थ एनालिसिस की थी। इसके फाइनेंशियल्स पढ़े थे, पिछले रेवेन्यूज पढ़े थे, पिछले प्रॉफिट्स पढ़े थे, कैसा ये कंपनी काम कर रही है। और उस कंपनी को करते हुए देखते हुए हमने क्लियरली बोला था कि यार मैं तो डेफिनेटली अप्लाई करूंगा और ये आईपीओ मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। नो डाउट कि इसका जीएमपी 15 से 20 के बीच नहीं जा रहा है, बट स्टिल हमें इसमें 25% गेन की उम्मीद है। और एक वीडियो हमने बनाया था करीब 1 हफ्ते पहले, जब ये आईपीओ आया था, यानी कि करीब-करीब डेट बात कर लीजिए 12 तारीख के आसपास का हमने वीडियो बनाया था जब ये आईपीओ ओपन हुआ था। उस दिन तो जीएमपी मात्र चल रहा था 10%। उसका भी मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। वो मात्र आई थिंक 3 से 4 मिनट का वीडियो था।
उसमें भी मैंने बोला था कि जीएमपी भले ही 10% है, बट इसमें मुझे उम्मीद है 25% से ज़्यादा की, क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, जीएमपी ही हर चीज़ नहीं होता है। वो तो उनके लिए है, जीएमपी तो उनके लिए जो लोग बहुत कम पढ़ते हैं। बस थोड़ा-सा आया और उनको मतलब कुछ पढ़ना ही नहीं है। बस कोई बता दे, थोड़ा-सा हिंट दे दे, खुद पढ़ने-लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए आ रहे हैं, आप एक लंबी रेस की करने चाहते हैं, यहाँ पर पैसे कमाने चाहते हैं, वेल्थ बनाना चाहते हैं, तब आपको ना सीखना पड़ेगा देखिए। और इसी के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, वरना तो मेरा भी टेलीग्राम चैनल है, मेरा भी व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर बस हम हिंट दे देते हैं, यार ये वाला अभी अप्लाई कर दो, ये वाला आईपीओ इग्नोर कर दो, इतना ही बोल देते, चल जाता। बट ऐसा मैं नहीं करता। मैं चाहता हूँ आप खुद से डिसाइड करें, आप उस लायक बने कि खुद से डिसाइड कर पाएँ, कौन-सा आईपीओ आपको लेना चाहिए, कौन-सी कंपनी के शेयर आपको खरीदने चाहिए, सारे डिसीज़न आपके स्वयं के होने चाहिए, ना कि किसी के रिकमेंडेड होने चाहिए। ठीक है? तो ये रही थोड़ी-सी इनसाइट्स, क्यों आपको इन डिटेल आईपीओ पढ़ना चाहिए। चलिए अब आगे की स्टडी करते हैं, इतना तो हमने पिछला रिवीजन कर दिया, अब वापस से इसी आईपीओ में क्लिक करेंगे। अगर आज ही हम दोबारा इसी को लेते हैं, बिकॉज़ अभी इसी में स्टडी कर लेते हैं, अभी कोई अच्छा आईपीओ आया भी नहीं है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ डिटेल्स में, तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स निकल के आ जाती है। इश्यू साइज़ कितना है, ऑफर फॉर सेल कितना है, डेट वगैरह कितनी है, और नीचे आकर जब थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर पूरे फाइनेंशियल्स आ जाते हैं, कितनी कंपनी प्रॉफिट अर्निंग कर रही है, कैसा फाइनेंस चल रहा है उसका, ठीक है? ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब बात करते हैं कि आज की वीडियो हमने बोला है कि स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई क्या होता है? रिटेल कैटेगरी में आपको इसमें लगे थे मात्र ₹13,000। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में यहाँ पर लग रहे हैं आपको 2,07,000 रुपए, वहीं बिग एचएनआई कैटेगरी में लग रहे हैं आपको 10 लाख रुपए। इतना रुपए क्यों लग रहा है? इसमें हमें कितने लॉट मिलेंगे, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटेलर की। रिटेलर कैटेगरी में आपने एक आपको लगाने के लिए चाहिए कितने? 13,000 रुपए। आप 13,000 रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में जितना भी लगाएँगे, वो सब आएगा आपका किसमें? रिटेलर कैटेगरी में। अगर आप कैलकुलेट करके देखें भी, तो 2 लाख को डिवाइड करिए 13,000 रुपए से, और आपको पता चल जाएगा आप मैक्सिमम कितने लॉट लगा सकते हो। नॉर्मली 13 से 14 लॉट लगते हैं, अगर आप अप्लाई कर सकते हो रिटेल कैटेगरी में 13 से 14 लॉट के लिए। ठीक है? यहाँ पर क्योंकि ये छोटा है, ये 15,000 का नहीं है, तो हो सकता है 15 लॉट तक भी आप अप्लाई कर जाओ। लेकिन रिटेल कैटेगरी में ऐसा नहीं होता कि आपने जितने लॉट अप्लाई किए हैं, या तो उतने ही लॉट मिलेंगे या 0 लॉट मिलेंगे, नहीं। लेट्स से आपने 10 लॉट अप्लाई किए थे रिटेल कैटेगरी के थ्रू। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपको या तो 10 मिलेंगे या तो 0 मिलेंगे, नहीं। मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेंगे। इसमें मोस्टली चांस होता है, या तो आपको 1 लॉट मिलेगा या तो 0 मिलेगा। यस, 10 का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? चलिए इसको अगली स्क्रीन पर समझते हैं, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि यार 10 नहीं अप्लाई करने चाहिए। तो देखिए उसके लिए हमें इस सब्सक्रिप्शन पेज पर आना पड़ेगा। यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन खुल जाएगा, किस कैटेगरी में कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है क्यूआईपीज़। आपको बता दें जिस दिन हमने लास्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस समय ये 2 गुना था और ये 123 गुना हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। हमने ये बात डिस्कस भी की थी। उसको रिपीट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गई एनआईज़ कैटेगरीज़। स्मॉल एनानाइज़ यही होता है, स्मॉल एचएनआई जो एनआई लिखा है, यही स्मॉल एचएनआईज़ है। बिग एचएनआईज़ हो गए, और ये हो गए आरआरआईज़, मतलब रिटेलर्स हम लोग। रिटेलर्स की बात की जाए, तो ये सब्सक्राइब हुआ है लास्ट थर्ड डे में हुआ है 2.53 टाइम्स। अब देखिए रूल क्या बोलता है, सेबी का रूल क्या है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने 10 लॉट अप्लाई कर दिए हैं, 15 लॉट अप्लाई कर दिए हैं, तो पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे, नहीं। आप रिटेलर कैटेगरी में हो, सबसे पहले सभी लोगों को एक-एक लॉट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एक-एक लॉट सबको मिलेगा। उसके बाद अगर बच जाता है, तब सबको फिर से एक-एक लॉट मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसे करके मिलेंगे। तो अब आप ये समझिए, अगर ये पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया है, मतलब 1 गुना से ज़्यादा हो गया है, तब तो भाई दूसरी साइकिल तो चलेगी ही नहीं। अगर दूसरी साइकिल चलेगी ही नहीं, तो आपको दूसरा लॉट कैसे मिलेगा? तो इस वजह से अगर ये 1 गुना हो चुका है, 1 से ज़्यादा हो गया है, और आप 1 से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, 2 लॉट भी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो एक तरह से बेवकूफ़ी ही है। क्यों करना? क्यों पैसे फँसाने? उस पैसे को कहीं और यूज़ कर लीजिए। हाँ, 3 दिन के लिए फँस रहे हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्यों फँसाने? भाई जब मिल ही नहीं सकता, कब मिलेगा? जब ये एक टाइम से भी कम भरा हो। लेट्स से ये दिखा 2 दिन में कितना भरा था, 0.83 टाइम, यानी 1 गुना भी नहीं होता, और तीसरे दिन नहीं भरता, या फाइनल तीसरे दिन का ही डिसीजन होता 0.83 टाइम, मतलब 1 गुना नहीं हुआ है। तब उस सिचुएशन में आपको पहले तो 1 लॉट सबको मिलता, फिर भी बचा है ना, देखिए 0.17 बचा हुआ है।
तब ये मिलना शुरू होता और फिर वो सबको तो मिल नहीं पाता, वो फिर थोड़े लोग को मिलता। यानी तब जब 1 गुना भी नहीं भरा है, तो 1-1 लॉट तो सभी को मिल जाना है और जिसने ज़्यादा अप्लाई किए हैं, फिर उनमें से लॉटरी लगेगी किसको मिलेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्यों हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही लॉट लगाना चाहिए रिटेल कैटेगरी। तो सीधी-सी बात ये रही कि रिटेल कैटेगरी में अगर आप हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ₹15,000 का ही फ़ायदा उठा सकते हैं। जितना भी उसका प्रीमियम आएगा, जितना भी उसकी लिस्टिंग गेन होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹15,000 के बेस पर होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इस आईसीआईसीआई में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो 13,000 पर ही थी। अब बात करते हैं स्मॉल एचएनआई की जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्मॉल एचएनआई में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है बिलो 10 लाख रुपीज़ यानी 2 लाख से इसकी स्टार्टिंग होती है 2 लाख रुपए से और 10 लाख रुपए तक अगर आप लगाओगे, तो ये आप जाने जाओगे स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी। अब आपने लगाया 2 लाख की बिट, 2 लाख रुपए की बिट लगा दी। तो अब आप जब आपको अलॉटमेंट मिलेगा ना, वो आपको या तो मिलेगा पूरे-पूरे 2 लाख रुपए का या तो मिलेगा ज़ीरो। 2 लाख रुपए में इस आईपीओ में आपको मिल रहे थे करीब-करीब 16 लॉट मिल रहे थे। क्योंकि ये ₹13,000 का 1 लॉट था, इस वजह से 16 लॉट मिल गए। नॉर्मली जब ₹15,000 का 1 लॉट होता है, तो करीब 13 से 14 लॉट ही मिल पाते हैं आप। तो अब आपकी किस्मत अगर मिल गए तो पूरे के पूरे 16 लॉट मिलेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा अगर आपको चाहिए लॉट्स तो अब आपको इस कैटेगरी में आना होता है। ये होती है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। लेकिन अब इसमें सब्सक्रिप्शन देखेंगे। तीसरे दिन तक सब्सक्रिप्शन हो गया है 15 गुना का। तो 15 गुना सब्सक्रिप्शन है। अगर आपको अब आपके यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम हो गई। यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ढाई गुना ही भरा हुआ है, ढाई गुना भरा हुआ है। यानी कि हर दूसरे या हर तीसरे बंदे को मिलना ही मिलना है। यहाँ पर हर 15वें बंदे को मिलना है, प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन जिसको मिलेगा उसकी सीधा अच्छी खासी लॉटरी लगने वाली है। क्योंकि अब तो जीएमपी भी देख लिया आपने करीब-करीब 25% पहुँच गया है। 25% पहुँचने का मतलब कि अगर 2 लाख लगाए हैं तो 50,000 का सीधा-सीधा मुनाफ़ा होने वाला है। तो ये होता है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगाने का फ़ायदा। अब आते हैं बिग एचएनआई को समझते हैं। बिग एचएनआई शुरुआत होता है 10 लाख से ऊपर और आप कितना भी लगा सकते हो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। ठीक है? लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है और इसी को हमें इन डेप्थ समझना है। ठीक है? तो पहले तो ये समझते हैं बिग एचएनआई कितने टाइम भरा है? 25 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि 25 लोगों में 1 बंदे को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? अब इसको एक बार स्क्रीन को क्लियर करते हैं और इन डिटेल समझते हैं क्या होता है। देखिए, बिग एचएनआई में हमने क्या बोला? आपको लगाने होंगे 10 लाख रुपए। मिनिमम 10 लाख रुपए से कर सकते हैं। 10 के बाद सीधा आपको लगाने होंगे 20 लाख रुपए, उसके बाद लगाने होंगे 30 लाख रुपए, ऐसे आप लगा सकते हो 40 लाख रुपए, 10 लाख के मल्टीपल में आपको लगाने होंगे, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा, जिस दिन अलॉटमेंट होना होगा, उस दिन आपको 10 लाख रुपए के शेयर नहीं मिलेंगे। ना, बिल्कुल नहीं 10 लाख रुपए के शेयर नहीं मिलेंगे और जो कि बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? आपको मिलेंगे मात्र और मात्र 2 लाख रुपए के शेयर अगर आपकी लॉटरी लगती है तो। हम क्या बता रहे हैं? अगर आपकी लॉटरी लगती है, तो मिलेंगे 2 लाख के, नहीं तो वो भी नहीं मिलना है, सिंपल सी बात है। तो आपने लगाए 10 लाख रुपए लॉट और आपको मिलेंगे 2 लाख रुपए के शेयर। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि 10 लाख रुपए होने वाले लोग बहुत कम हैं। आपने देखा 25 गुना सब्सक्राइबर। हाँ, यहाँ पर तो इससे ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पर वही बात होती है रिटेलर तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जीएमपी देखते हैं ना, रिटेलर के इतना दिमाग कहाँ है कि वो इतना इन डेप्थ पढ़ पाएँ और इतनी देर तक वीडियो को भी देख पाएँ, यही कहाँ उनसे सस्टेन हो पाता है। ठीक है? तो वो कहाँ लगाएँगे? पैसे वाले लोग ने समझा कि आईपीओ अच्छा है, उन्होंने लगाया इधर बड़े अमाउंट में आकर उन्होंने ज़्यादा लगाया है, छोटे अमाउंट में जो रिटेलर्स हैं, वो कुछ नहीं समझ पाए, उन्होंने बहुत कम पैसा लगाया। तो ये 25 गुना भर दिया। लेकिन ये 25 गुना किसके बेस पर भरा है? ये 10 लाख रुपए लगाए गए हैं जो। अब हमने क्या बोला 2-2 लाख करके मिल रहे हैं। तो भाई अगर 10 लाख लगाए हैं 25 लोगों ने लगाए हैं 10 लाख रुपए और मिलना है 2-2 लाख रुपए करके। तो इसका मतलब कितने लोगों को ये 1/25 को नहीं मिलेगा, इसको डिवाइड करिए डिवाइड बाई 5 से। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हो जाएगी 5 टाइम्स की मतलब हर 5वें बंदे को मिल जाएगा ये आईपीओ। जिन्होंने इस कैटेगरी में अप्लाई किया है। एक बार समझिएगा हमने क्या बोला, ये यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, अगर आप बिग एचएनआई में अप्लाई करने जा रहे हो तो इसको पहले डिवाइड बाई 5 करिए, उसके बाद अपनी प्रोबेबिलिटी चेक करिए कि क्या आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपने डिवाइड किया इसको 5 से, तो ये आएगा करीब-करीब 5 टाइम। इसका मतलब हर 5वें बंदे को 5वें में से 1 बंदे को मिल जाएगा ये आईपीओ, अगर उसने बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है। तो देखिए अगर रिटेलर में अप्लाई किया है, रिटेलर ने तो खैर बहुत ही कम किया है, तो हर दूसरे तीसरे बंदे को मिलना है। स्मॉल एचएनएम किया होता तो हर 15वें बंदे को मिलना है, यानी कि ये तो बहुत ही लेस चांस हो गए मिलने के और यहाँ पर ज़्यादा चांस है मिलने के।
इस आईपीओ में तो ऐसा हो गया कि ट्रेलर ने कम लगाया। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। अगर आप कोई दूसरा आईपीओ खोलेंगे, मैं आपको दिखा भी दूँगा, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस जो होते हैं मिलने के, वो होते हैं बिग एचएनआई में। क्योंकि इसको जब आप डिवाइड बाय 5 करोगे, तो इससे भी कम हो जाएगा और इससे भी कम हो जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी अगर आप मैथमेटिक वाइज़ प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ करोगे, तो इस हाई जो ये बिग एचएनआई है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आपको आईपीओ मिलने की। लेकिन यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए 10 लाख रुपए। और 10 लाख अप्लाई करोगे, मिलेगा सिर्फ कितने का? 2 लाख रुपए का, बाकी 8 लाख रुपए आपके वापस हो जाएँगे एटीचिट। ये है पूरी स्ट्रैटेजी। ये होती है अमीरों की स्ट्रैटेजी, वो कैसे अलॉटमेंट पा रहे हैं और बड़ा अलॉटमेंट कैसे पा रहे हैं। अभी देखो ये तो गरीब ही हो गए, इनको तो गरीब ही बोल दो। ये थोड़े से अमीर हैं, अभी इनके पास मात्र 2-4 लाख रुपए है। ये आते हैं इनके पास बहुत रुपए है, 10 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा बहुत मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं 10, 15, 20, 25 लाख रुपए उनके सेविंग अकाउंट में। और उससे बड़े तो ये फिर है ही हैं, ये तो फिर बहुत ही बड़े लोग हो गए, ये तो इंस्टीट्यूशन हो गए सीधा-सीधा। ये हमारे रिटेलर्स नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस हो गए। हम लोग इसमें अभी अप्लाई नहीं कर सकते, क्यूआईबीज़ हम नहीं है, ठीक है? हम लोग इन्हीं 3 कैटेगरी में खेल सकते हैं, ठीक है? और हम लोग इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिग एचएनआई में प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ती है। सिंपल अगर शॉर्टकट बिल्कुल कुछ सेकंड में रिवाइज कर दे, तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन लिखा रहेगा, जब भी आप पढ़ रहे हो, उसको डिवाइड बाय 5 करिएगा और आप अपना चांस कैलकुलेट कर लीजिएगा कि चांस किसमें ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है या यहाँ पर। लेकिन सिंपल सी बात है, ये तो आप तब देखोगे जब आपके पास 10 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए होंगे, तभी आप देख सकते हो वरना तो ये कैटेगरी आपके लिए नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं एक ना एक दिन तो आप सभी के पास इससे कहीं ज़्यादा रुपए होंगे, करोड़ों रुपए होंगे, तब तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करोगे। तब आपको थोड़ा इनसाइट तो रहेगी यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ से अप्लाई करते हैं और इसमें अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था यही स्पेशल पॉइंट बिग एचएनआई के बारे में, ठीक है? अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएमई आईपीओस के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया है कि 2 तरह के आईपीओ होते हैं। एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ, एक होता है एसएमई आईपीओ। मेन बोर्ड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएमई आईपीओ को। एक कंपैरिजन जल्दी से 1 मिनट में कर देते हैं जो हमने अभी आपको सिखाया कि बिग एचएनआई में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं मिलने के। कोई एक आईपीओ उठा लेते हैं लेट्स से कोरोना, ये भी बहुत अच्छा आईपीओ था। 32% लिस्टिंग गेन देके गया है। इसका सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। तो देखिए, रिटेलर कैटेगरी में कितना दिख रहा है 30 टाइम्स यानी हर 30 में से 1 को मिलने वाला है। स्मॉल एचएनआई में कितना मिला वन्स, ये तो भाई बहुत रेयर सा हो गया, बिल्कुल लॉटरी वो किस्मत वाला ही होगा जिसकी लॉटरी लगेगी। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या दिख रहा है 246, तो ऐसा नहीं है कि 250 लोगों में 1 को मिलेगा, ना, ना, ना। इसको पहले क्या करना होगा डिवाइड बाय 5 करिए और ये आ जाएगा 50 यानी कि 50 में से 1 लोग को मिल जाएगा। तो हाँ, रिटेलर से ज़्यादा है, रिटेलर से कम चांसेस है मिलने के, बट स्टिल इससे तो बहुत अच्छा है स्मॉल एचएनआई से। तो स्मॉल एचएनआई में सबसे कम प्रोबेबिलिटी होती है मिलने की, ठीक है? अब अगर सीक्वेंस वाइज़ ये तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं भाई नंबर देख के कि कैसा-कैसा रहेगा। यहाँ पर नंबर देखिएगा इसको और इसको चांसेस आपको पता चल जाएगा। तो सबसे कम चांसेस होते हैं यहाँ पर मिलने के, ठीक है? फिलहाल इस आईपीओ में उससे ज़्यादा चांस है यहाँ पर। तो ये हो गया सेकंड नंबर में। सॉरी इस आईपीओ में तो सेकंड नंबर में बिग एचएनआई क्योंकि ये 50 गुना हो जाएगा ना, करीब-करीब 50 आएगा और ये तो सिर्फ 30 गुना है, यानी सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे रिटेलर में। बट नॉर्मली जो हमने ये नंबर लिखा था वो वैसा ही होता है। सबसे कम चांसेस होते हैं इसमें, उसके बाद आरआई और सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पर। आप ये अपने आप स्वयं स्टडी करिएगा दूसरे आईपीओ का और उसके बाद हमें बताइएगा क्या हमने ये बात सही बोली या नहीं। तो ठीक है, ये रहा हमारा आज का वीडियो स्मॉल एचएनआई वर्सेस बिग एचएनआई और पूरी स्ट्रेटजी कैसे बिग एचएनआई पैसा छाप रहे हैं और स्मॉल एचएनआई बैठे रह जा रहे हैं। आपने क्या आईसीआईसीआई में अप्लाई किया था और आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है एसएमई आईपीओ के ऊपर, कैसे उसमें अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाएँ, इसको हम लोग पूरी तरह से समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।